अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, सवाल के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें जो लीज पेमेंट्स थी, क्वेश्चन खोल के रखें। पेज नंबर कौन सा था क्वेश्चन का? 85। उसमें जो लीज पेमेंट्स थी डेट वर क्वार्टरली पेमेंट थी। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के। तो जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर, अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 क्वार्टर। तो साल के अंदर अगर 4 क्वार्टर हैं तो 3 साल में 12 किस्तें बनेंगी। जब 4 साल की लीज थी, 4 साल में कितनी? 16। जरा 4291 68656। कितने लोगों को कल ये फीलिंग आई थी कि हमें सही काम पे लगा के खुद सर घर चले गए? लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो तुसी हुण पूरा करो। असी खुद घर चले गए और हमें इस काम पे लगा दिया। हाँ, पूरा बनाया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 31 नंबर 91 की एंट्रीज मांगी थी, इसलिए पूरा बनाना जरूरी नहीं था। लेकिन अभी इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं कि किस हद तक बना के गुजारा चल सकता था और किस हद तक बनाना जरूरी था, अगर आप हजरात थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। वरना जब ऑनलाइन वाले आपकी शिकायत लगाते हैं कि ये बच्चे बोलते बहुत हैं, तो मैं उनके सामने शर्मिंदा होता हूं और फिर मुझे अपनी वीडियो ऑफ करनी पड़ती है। तो इसलिए आप हजरात जो है खुदा के लिए ऐसी हरकतें ना किया करें कि दूर दूर के शहरों वाले लोग आपकी शिकायतें लगाएं आके कि इनको समझाएं, ये जो पहली 2-3 रोज में बच्चे बैठे हुए हैं ये बहुत बोलते हैं। चला दिन आप तो मुझे काफी बड़े लग रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। अब बहुत पंगा लिया तूने। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि सवाल के अंदर जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, कोई नहीं मेरा इसका है मजाक। अच्छा, सवाल के अंदर जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है वो कितने परसेंट है? 16%। 16% रेट है 1 साल का। 16% रेट है 1 साल का। छोड़ दे इसकी जान मोबाइल की। 1 साल का रेट दिया हुआ है 16%, तो 3 महीने का मुझे रेट चाहिए। तो हम करेंगे ऐसे, ये सिर्फ ना साथ वाले का बूथे को ना ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया करें, जब इधर उधर जाए ना उसका इधर मोड़ दिया करें। 16% ज़रब 3/12। तो अगर 12 महीने का रेट 16% है तो 3 महीने का रेट बोलें क्या होगा? 4%। अब 4% पे करके हमने डिस्काउंटिंग करनी है, तो 4291। अब 3 किस्तें जो है, 4 किस्तें हमारी पहले साल पे होंगी 91 के साल में, फिर 4 किस्तें, अब ये पूरी क्लास में आना जाना ही लगा रहेगा। 4 किस्तें फिर पे होंगी 92 के साल में, फिर 4 किस्तें 93 के साल में, और फिर 4 किस्तें 94 के साल में। इन किस्तों को विजुअलाइज करके आप नंबर ऑफ किस्तें काउंट करें कितनी है? 16 दफा। मैंने कहा था अगर सेम फिगर्स हो तो फिगर्स को काउंट करना है। 16 दफा 16 फिगर्स को आपने काउंट करना है। तो 16 फिगर्स को पीछे बुलाने 4291 1 माइनस। अच्छा मुझे बताइए, ये 4291 साल का किराया है, 6 महीने का किराया या 3 महीने का? अगर ये किराया 3 महीने का है तो ऊपर इंटरेस्ट रेट भी कितने महीने? हाइब्रिड में अब जब मर्जी आए, कौन पूछने वाला है सेकंड लास्ट रो में। अच्छा, तो किराया बताएं 3 महीने का अगर है तो फिर इंटरेस्ट रेट भी 3 महीने का लेंगे। 1 माइनस 1.04 रेज़ टू पावर माइनस 16 दफा 4291 आपने पे करना है, डिवाइडेड बाय 0.04 इज इक्वल टू 50,000। तो 50,000 हमारी पीवी है, जहां से हम सवाल को करना शुरू करेंगे। ओके, जहां तक जनरल एंट्रीज है पहले साल की, हाइब्रिड में लास्ट रो में आए, कौन पूछने वाला है? पहले साल एंट्रीज होंगी 6 एंट्रीज होंगी। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, तू अपनी क्लास लगा ले। 6 एंट्रीज होंगी। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री 31 मार्च को होगी, कैश क्रेडिट लीज लाइबिलिटी डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसी तरह जून में एंट्री होगी, सितंबर में एंट्री होगी, दिसंबर में एंट्री होगी। 5वीं एंट्री होगी छठी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये एंट्री होगी 50,000 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि सिर्फ लीज टर्म दी हुई है, सवाल में यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। अब अगला सवाल यह है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाने और बैलेंस शीट बनानी है। सारे जरा खामोशी इख्तियार करें 1 मिनट के लिए। हमाद खान का सवाल है। भाई कह रहे कि मैं सारी का ना एक एंट्री बनाना चाहता हूं, तो भाईजान कैश जब एंट्री में इन्वॉल्व हो जाए तो एक एंट्री बन नहीं सकती।
इस दिन कैश अलग पे किया जा रहा है, इस दिन कैश अलग पे किया जा रहा है। अब आप कैश पे 31/12 की अगर डेट डाल के सारी इकट्ठी एंट्री कर लेंगे तो इसका मतलब होगा कैश उसने पूरे साल में इकट्ठा पे किया सारा, उसको डीओजी तो नहीं काटा, वो तो हर 3-3 महीने बाद कटवाने जाता है, तो आप एंड पे उसे कटवाएंगे। तो जी बात कर रहे हैं। तो नहीं, एक बात नहीं, 31/12 या तो 31/12/91 को जो है वो कैश पे हो या फिर साल में 4 दफा कैश पे हो। तो हम किस तरह एंट्री करेंगे? साल में 4 दफा कैश पे करेंगे। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी। अच्छा जी, अब आप पूछो सवाल। हाँ, कैश देखो ना, कैश इनवॉल्व। डेप्रिसिएशन में तो हर महीने की एंट्री भी हो सकती है, लेकिन हम क्यों नहीं करते? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री फिर हम 12 महीने के एंड पे कर लेते हैं। तो लेकिन कैश में फिर हम मजबूर हैं कि जिस दिन कैश पे हुआ उसी दिन क्रेडिट करना है। तो ये कैश में फिर मजबूरी है हमारे साथ। कैश पता है फिर आपको मजबूरी है सबकी। अच्छा, अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि अगर मैं P&L बनाना शुरू करूं, तो P&L में मुझे कब से कब तक का जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए? मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए 1 जनवरी 91 से लेके 31/12/91 तक का। मुझे इस अरसे का इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए। तो मुझे इस अरसे का अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए तो मैं ऐसे तैयारी कर लेता हूं 1 जनवरी 91 से 31/12/91 का इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए। ये आपको कितने अरसे का फील हो रहा है? 1 साल का। ये आपको कितने अरसे का फील हो रहा है? 1 साल का। कब से लेके कब तक का? 1 जनवरी 91 से 31/12/91 का। अब ये सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो उठा लें 1 जनवरी 91 से 31/12/91 का। ये मेरे ख्याल से अगर आप फील करें, अगर इस तरह अंगूठा रख के चलें, ये पहले 3 महीने का है, ये फिर अगले 3 महीने का है, ये अगले 3 महीने का है और ये अगले 3 महीने का है। तो इसलिए व्हाट इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर? 31/12/91 का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लेके जाना है? जी, प्रॉफिट एंड लॉस 31/12/91 इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां से लेके यहां तक का उठाया है हमने। तो वो बातें नहीं इधर, बस लास्ट टाइम आज मैं बता रहा हूं, बातें नहीं। अच्छा जी, 2000 जमा 19 जमा 1813 that comes to 7435। डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12,500। ये तो P&L उसने मांगा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने आपके समझने के लिए P&L बना दिया। सो दैट इज अबाउट P&L। नाउ विल मूव टुवर्ड्स बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। मैंने भाई इधर देखें, इधर क्लास हो रही है, क्या चल रहा होता है क्लास में, कितनी दफा बताना पड़ेगा? इधर देख के क्लास हो रही है। बैलेंस शीट अब हमने बनानी है 31/12/19 की, 31/12/91। आगे थे आप इस दुनिया में? अच्छा जी, कॉस्ट बताएं। -1200 12,500 37,000 नॉन करंट लाइबिलिटी लीज ऑब्लिगेशन, करंट लाइबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। ओके, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाऊं? आप बोलें लगाएं। ओके, मैं लगाऊं। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? लाइन लगा दी। 92 की सारी पेमेंट्स किस में आ जाएंगी? करंट में। तो ये वाली सारी की सारी पेमेंट्स कहां चलेगी? करंट पोर्शन में। या फिर आप गधों की तरह इनको जमा कर लें, या खोते की तरह इसको, सॉरी गलत हो गया, या फिर स्मार्ट वर्क करके इसको उठा लें। तो अब आप करंट पोर्शन बता दें 2680 एक साल के अंदर अंदर कितना पे करना है। अगर मैं 31/12/91 की रात को खड़ा हूं तो मुझे 92 के ईयर्स में 4 पेमेंट्स करनी है। 1 2 3 4 प्रिंसिपल की मद में 4 पेमेंट्स करनी है। जी मोहतरम, 2680 2787 2899 30। मुझे लगे तूने होमवर्क ना किया, नहीं किया ना? हाँ, अच्छा ठीक है, क्लास के बाद मिलना जी। टोटल 11381। और जी लीज ऑब्लिगेशन बता दें।
जो नॉन करंट में जाएगी 28890। जैसे ही सर ने बैलेंस शीट बनाई सारी क्लास में खामोशी छा गई। रशीद साथ वाले को देखने लग गया। अच्छा जी, अब क्या बनाने? मैच्योरिटी अपनी तरफ किया हुआ था कैमरा। अच्छा इस तरह था। मैंने कहा उसको रख के आप तस्वीर ले रहे थे, पीछे वाले को रख के। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। आज तो नहीं बोल रहा, लग रहा है नहीं हुआ। बोल बोल बोल, इस तरह कुछ बोल। अच्छा जी, आप मुझे बता दें एक साल के अंदर अंदर कौन सा है? 31/12/91 पे मैं खड़ा हूं। एक साल के अंदर अंदर है ये। एक साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के आलू टिक्की कौन बोल रहा है? 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर। अच्छा तो 91 के लिए 92 क्या होगा? लेस देन 1 ईयर। 91 के लिए 93 क्या होगा? 1 to 2 years। 91 के लिए 94 क्या होगा? 2 to 3 years। तो लेस देन 1, 1 to 2, 2 to 3। आप 4 to 91 को पकड़ेंगे और पकड़ के हर दफा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा सा पीछे होकर बैठो, मुझे ऐसा लग रहा है आप एकदम आने लगे इधर। थोड़ा सा ठीक। अच्छा मैच्योरिटी एनालिसिस बन रहे 31/12/91 का। तो 92 किस में चला जाएगा? लेस देन 1 ईयर। 4 to into 4 अगली से अगली रो में आ जाओ। सफेद कपड़ों में एक दाढ़ी वाले भाई बैठे हैं, उससे अगली रो में आ जाओ। मैं पूछूंगा जी। 164 17164। अच्छा हमको ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक जूम मीटिंग कर लिया करें, और उसमें आपके पास दोपहर 2 से रात 10 बजे तक जब भी टाइम हो तो आपने होमवर्क कैमरा ऑन करके उसके सामने करना है, ताकि मैं देखूं जरा आप कितनी देर में करते हैं होमवर्क। मैं नजर मार लिया करूंगा कभी कभी आके। अच्छा बोलें जी। घर में भी चैन ना लेने दें जी। 5149। अच्छा जी, कल वाला सवाल रिज्यूम करें। ये तो एक क्वार्टरली वाला सवाल था, कल वाला सवाल रिज्यूम करें। कितने लोगों का बिल्कुल ये इसी तरह सही था? वेल डन। हाइब्रिड वाले कुछ लास्ट रो में हाथ नहीं खड़ा करें, इसका मतलब है गलत था जी। जी क्या हुआ? हाँ ऊंची बोले, समझ नहीं आया मुझे जी। अच्छा चलें जी, कल वाले सवाल पास पेपर क्वेश्चन 3 की मुझे वर्किंग लिखवा दें। वर्किंग 1, वर्किंग 2 करवा दें मिलके। एक दिन भी आपने होमवर्क नहीं छोड़ना लीज का। होमवर्क छोड़ दिया तो कंपनी जिम्मेदार नहीं, वैसे होमवर्क करने वाले की भी कंपनी जिम्मेदार कोई नहीं है। अच्छा डेट 1 जुलाई 2010, ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर पहली किस्त पे होगी 1 जुलाई 10 को, अगली 1 जुलाई 11 को, अगली 1 जुलाई 12 को, अगली 1 जुलाई 13 को। फिर इस साल के अंदर एक और पेमेंट होगी 30/14 को, जो परचेज ऑप्शन की प्राइस पे की जाएगी। अगर आप कल रात तशरीफ लाए थे 5.8। बैलेंस इज 20। चलो सिर्फ एक बंदा बता दे, आप आज बता दो। इधर इंटरेस्ट बोलो 0, प्रिंसिपल 5.8, आप बोलो 14.2, 3 आप करवा दो 2.2। अब एक मिनट 10.1.7 जी 1.7 4.1 6.5 1 4.8 1.7 0.3
अच्छा, अब सवाल मोहतरम ये राइज होता है कि कल हमने इसकी जो है वो जर्नल एंट्रीज की थी। उससे पहले कि मैं आगे मूव करूं, एक बात का आपने जवाब देना है कि अगर कोई साहब ये कहते हैं, कैमरा इधर लाओ, कि ये मत मत चिनमिन मिनमिन बिनमिन बंद करें। आई हैव यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी इन दिसंबर, भाई वो काला मार्कर लाना दानिश। आई हैव यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी इन दिसंबर ऑफ ₹50। मैंने 50 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस महीने में यूज की है, बोले? दिसंबर में यूज की है। 50 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी दिसंबर में यूज की है। इट इज दिसंबर 2021। इट इज पेड ऑन 2 जनवरी 2021। ये पे कब हुई है? 2 जनवरी 2022। ये पे हुई है 2 जनवरी 2022, यानी अगले साल के दूसरे दिन। तो सवाल अराइज होगा कि 31 दिसंबर 21 को हम जब दुकान बंद करेंगे तो क्या कोई एंट्री करके जाएंगे या किए बिना जाएंगे? करके जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट 50 रुपए से। इसे कहते हैं खर्चा बुक करना या खर्चा एक्रू करना। ना 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 ना, कैमरे की तरह नहीं देखना इधर। इसके बाद जो है जब अगला साल चढ़ेगा, जिसे आप कहते हैं चंद चढ़ गया है, तो जब चंद चढ़ेगा 2022 का, तो 2 जनवरी को हम एंट्री करेंगे पेबल डेबिट कैश क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 50। ये 2 जनरल एंट्रीज होंगी, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट और पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो अगर दिसंबर तक आपने 1 महीने निकलने दो यार उसको, हाइब्रिड में ये बहुत तंग करता है, कल लेट भी आया था। किधर जा रहे हो? अच्छा अच्छा, जाओ जल्दी आना। इधर से गुजर, जो शॉर्टकट है इससे बुला लो। अच्छा देखिए, आप मुझे बताएं, खर्चा डेबिट और पेबल क्रेडिट, खर्चा क्यों बुक किया है? अभी तक पे नहीं किया, इसलिए बुक करेंगे क्योंकि इस्तेमाल कर लिया ना बिजली, तो इसलिए खर्चा बुक कर लिया। और पे कब किया? अगले साल। अच्छा, कल अब हमने इसकी जनरल एंट्रीज करनी थी। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ दोबारा एक दफा मूव करेंगे और फिर बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। पहले जरा प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा कर दूं आपको, जो कल बनाया था उसको जरा दोबारा बना के दिखा दूं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं इसका 30/2012 का और 30/11 का। इसमें डेप्रिसिएशन आ रही थी 2 बस मोटरसाइकिल दीवार आ गई, मोटरसाइकिल चलाई जा रही है। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 30/11 का क्या मतलब है? 30/11 का मतलब है 1 जुलाई 10 से 30/11। अब 1 जुलाई 10 से 30/11, 1 जुलाई 10 से 30/11, 1 जुलाई 10 से, ये फील हो रहा है? ये अंगूठे, ये कितना इंटरेस्ट है? ये किस फाइनेंशियल ईयर का है? 1 जुलाई 10 से 30/11 के साल का। इसे कहां डाल दें? खर्चे में डाल दें। कितना? 2.2। ये टेक्निक आप सीखेंगे तो फिर किसी भी साल का, चौथे साल का भी आपसे P&L मांगा जाएगा तो आप बारों बार डायरेक्ट बना सकेंगे। अगला कौन सा साल है? 30/12। शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 11 को। तो 1 जुलाई 11 से 30/12 को जहन में प्लान करें और प्लान को एग्जीक्यूट करें। 1 जुलाई 11 से 30/12, 1 जुलाई 11 से 30/12, ये 1.7। तो ये 1.7 इसका इंटरेस्ट बनता है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट बाद में पे होता है ना। 1 जुलाई 11 से 30/12, तो 30/12 को पे नहीं हुआ, 1 जुलाई 12 को पे हो गया। तो कितना? 1.7। Now I am moving towards balance sheet, but there is a very important discussion today regarding balance sheet because I think this thing is not discussed earlier by us. मैं ये कह रहा था हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करने लगे हैं और इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी है, क्योंकि इस तरह की एक चीज डिस्कशन हमने आज तक कभी पहले नहीं की, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि मुतवज्जे रहिएगा। राइट ऑफ यूज कॉस्ट कितनी थी? 20 में से 2 माइनस करें 18, फिर दोबारा 2 माइनस करें 16। ये नॉन करंट एसेट में मुफ्त के नंबर होते हैं। बॉल पेन मुंह से निकालो, बॉल पेन मुंह से निकालो। आर्टिकल्स के अंदर तो ये करते हैं कि वो मिर्च लगा देते हैं, जिसको आदत हो बॉल पेन मुंह में डालने की, तो इसलिए रोजे भी हैं, अभी से आदत सही कर लो। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन आएगी और करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन आएगी। अच्छा जी, लीज ऑब्लिगेशन और करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, इसकी बहस अलग है, इसकी बहस अलग है। बैलेंस शीट में लीज ऑब्लिगेशन के लिए हमने हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, लेकिन इससे पहले कि मैं लाइन लगाऊं, मैं वही वाला काम जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस में किया है, वही वाला काम यहां करने लगा हूं। अब सारे मुतवज्जे हो जाइएगा, सारे बहुत अटेंटिव हो जाएं।
30 जून 11 की बैलेंस शीट की बात मैं बाद में करता हूं। पहले मुझे बताएं 30 जून 11 का इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर मैं ढूंढना चाहता हूं, एक्सपेंस तो 30 जून 11 का इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढने के लिए मैं यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 के अरसे में ढूंढूं। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 का इंटरेस्ट इस दिन पे हुआ है कितना, 2 क्या यकम जुलाई 10 से लेके 30 जून 11 का इंटरेस्ट 30 जून 11 को पे हो गया, नहीं हुआ? क्या दिसंबर का बिजली का बिल 50 रुपए दिसंबर में पे हुआ, नहीं हुआ? तो पेबल में नजर आ रहा। तो अब जरा अटेंटिव रहिएगा, क्या इस अरसे का इंटरेस्ट जो कि हमारे साल के P&L में गया है, क्या ये 30 जून 11 को पे हो रही है या यकम जुलाई 11 को? तो क्या 30 जून 11 की रात को खड़े होके पेड है या पेबल है? देखें आपके मुंह से क्या निकला है, पेबल। ये पेबल है। 30 जून 11 को पेड है या पेबल है? इसीलिए तो पे कब हुआ, यकम जुलाई। तो इसको पकड़ के कहां डाल दें, इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल। तो इसे कहते हैं कि नए आयो। तो ये नया आया यहां पे, ये नया आया यहां पे। नहीं, अंग्रेज कहते होंगे ना, न्यू आयो ब्यूटीफुल। इंटरेस्ट पेबल कितना, 2.2। पेड हो गया था या पेबल था? पेबल था। देखना वो इशारा P&L लाइव बनाने, इशारा P&L बनाने में खर्चा कितना है, 2.2। बस मेरा सदा सा सवाल है, दिस खर्चा इज पेड ऑन 30 जून 11 और नॉट? जरा देखें। इट इज नॉट पेड ऑन 30 जून 11। इफ इट इज नॉट पेड ऑन 30 जून 11 देन वॉच एट योर बैक, एट योर बैक नहीं, एट माइंड बैक। ये देखें, तो ये किसमें चला जाएगा, पेबल में चला जाएगा। अब सवाल ये है कि बैलेंस शीट में क्या करना है। बैलेंस शीट में वही करना है जो पहले करते थे। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की, ये लाइनें नहीं लगानी, दो चीजों में लाइनें नहीं लगानी, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस में और दूसरा इंटरेस्ट, इन दोनों में लेने नहीं, इन दोनों में ये फिंगर अप्रोच चलानी है। कौन सी अप्रोच चलानी है, फिंगर अप्रोच चलानी है। लेकिन जब वो मैं उस तरफ मूव करने लगा हूं, अब किस तरफ मूव करने लगा हूं, बैलेंस शीट की तरफ, तो बैलेंस शीट में ये जो दोनों चीजें हैं, इसमें हमारे साल की पेमेंट के नीचे, ताकि पेएबल हमें पता चल जाए हमारे साल कौन सा है। 30 जून 11 में नजर मारे कौन सी पेमेंट हुई है, ये we have not been beaten by some DOG. We are having some akal. Well guys, this is यकम जुलाई 10 से 30 जून 11। अब वो जो पहला वाला 5.8 है वो इधर पे हुआ है और दूसरा वाला 5.8। अब मैंने आपसे पूछा है कि हमारे साल में कौन सी पेमेंट हुई है। ये पेमेंट तो नहीं है, तो पेएबल है। अजीब, यानी कि किसी बंदे से आपने पूछा यार 30 जून 11 को कौन सी पेमेंट हुई है, कहते हैं यकम जुलाई 11 वाली। तो जूता बिना उतारिएगा, खुद ही उसमें टक्कर मार दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे क्या था कि 30 जून 11 के साल में कौन सी पेमेंट हुई है। उठ खलो, तेरे साथ बैठा और उसकी आंखें बंद हुई हैं, खलो। ये कब से मसला है, आज से? क्या हुआ था सुबह, क्यों नहीं सोए? इतना ना पढ़ा करो यार, IAS 38 पूरा रिवाइज कर दिया तुमने। वैसे लेक्चर ले रहा हूं लेकिन पहुंचा हुआ हूं। अब मैं यही कहूंगा तुम्हें, बैठ जाओ, ऊपर वाला बटन बंद करो। अच्छा, अब सवाल क्या राइज होगा जी, सवाल यह राइज होगा कि हमारे साल में पेमेंट साल के शुरू में हो गई है, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 30 जून 11 का साल, माशाल्लाह कुछ लोगों ने टैक्स भी पढ़ा हुआ है, उनको पता है यकम जुलाई 11 तो अगला साल शुरू हो चुका है। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। तो एक साल के अंदर अंदर क्या पे होने, 3.6। मेरा ईयर एंड क्या बोले, 30 जून 11। 30 जून 12 तक कौन सा पे होने, 30 जून 12 तक, एग्जैक्ट 30 जून 12 तक। यहां कोई वो नहीं करना कि सर ये गुंजाइश है, ये यकम जुलाई 11 अगला साल है। मेरा सवाल है 30 जून 12 तक कितना पे होने, और 30 जून 12 के बाद 10.6। तो 3.6 को किस में डाल दें, ये एक साल नहीं बल्कि एक दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल से पे हो जाने।
लेकिन कोई मसला नहीं, एक साल के अंदर अंदर जो भी पेमेंट्स होनी है वो अगले दिन ही मेरे ख्याल से हो जानी है ये पेमेंट। एक साल तो दूर की बात है, बिल्कुल एक दिन के अंदर अंदर ये पे हो जाना है। तो जो एक साल के अंदर अंदर पे हो जाने उससे कहां डाल दें, और जो एक साल के बाद पे होने डालें 3.10.6। चलें जी दूसरे साल की बैलेंस शीट बना दें। अच्छा देखें, ये ना बात थोड़ी सी जरा है, बात तो आपके फ्यूचर की है, लेकिन मुझे थोड़ी सी घर वालों से डिस्कस करनी पड़ेगी अपने घर में, और आप लोगों से भी डिस्कस कर लेता हूं कि ये वाला संडे ऑन करना है या अगले वाला संडे ऑन करना है। देखें अगले वाला संडे भी ऑन हो सकता है, क्योंकि उसके बाद भी आपने सोमवार मंगल बुध जुमेरात तक, बुध तक तो आना ही है ना कम से कम, तो अगले वाला संडे भी ऑन हो सकता है, कोई मसला नहीं। अब ये वाला या अगले वाला, ये वाला हाथ खड़ा कर दें, ये वाला, अगले वाला हाथ खड़ा कर दें, अगले वाला, ठीक है। चलें अब घर में मैं मशवरा करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें यहां करें, नोट करें। अब मोहतरम सवाल ये राइज हो रहा है अगला कि पहले इंटरेस्ट पेबल लिख लिया करें, इंटरेस्ट पेबल। ये साल कौन सा है? अब ये ना 30 जून 12 से बाहर निकला है, ये यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 होता है इंटरेस्ट के लिए। यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का पहले जरा इंटरेस्ट बता दें। यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का इंटरेस्ट 1.7 क्या 30 जून 12 को पे हुआ है? मैं उसी से देखूंगा तो अपना फैसला बदल लेंगे, रिलैक्स रहें। क्या 30 जून 12 को पे हुआ है? तो पे हुए या पेबल है? पेबल है। छोड़ू मार्कर कितना? 1.7। तो ये नई बला आ गई एडवांस के सवालों में। इस बला का नाम क्या है? ओके नेक्स्ट। अब लाइन लगानी है। अब क्या लगानी है? हाँ भाई, माइक नहीं ऑन हो रहा, माइक नहीं ऑन हो रहा, तो ऐसे ऐसे करें। अच्छा आवाज ही नहीं आ रही तो खड़े हो जाओ, दो बंदे, आवाज नहीं आ रही तो। अच्छा आवाज आ रही है, माइक नहीं ऑन हो रहा, जाए यार माइक ऑन करें। रशीद कुर्सी पड़ा मैनू, चल रहने दे जी। इसको क्या करना है? 22 पे कर दें। हाँ बोलो यार जी, बिल्कुल दिल तक पहुंच रही है, बोलो। अच्छा चलो आप बोलो यार। आ जाए सारे प्रिंसिपल में चलते हैं अभी। अच्छा मुझे तो लगता है आप 2 बजे से शुरू हो जाते हो। अम्मी आप इफ्तारी के बारे में बात कर रही थी। अब आप मुझे बता दें हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। वो बंदा मैं बता दूंगा, क्यों देख रहे तू, इकट्ठे चलेंगे देखने, मुझे पता है। अच्छा अब आप बता दें हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 12। तसल्ली से रिलैक्स होके वापस आए। 30 जून 12 की कोई पेमेंट ढूंढे, 30 जून 12 की, 30 जून 12 की पेमेंट ढूंढे जल्दी जल्दी। 30 जून 12 की यकम जुलाई 11 में हुई है। क्या ये मैं क्या? अच्छा जिसने टैक्स पढ़ा है वो तो डबल शर्मिंदा करा रहे। 30 जून 12 के साल में कोई पेमेंट ढूंढ दे। 30 जून 12 के साल में ये तो नहीं हुई, ये तो 30 जून 12 के एक दिन बाद हुई है। 30 जून 12 का साल शुरू हो गया था यकम जुलाई 11 को। चीज बहुत सिंपल है, सिर्फ फोकस करें। 30 जून 12 की कोई पेमेंट ढूंढ दे, इस पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब सबर, जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं वो सुने। 30 जून 12 के लिए 30 जून 13 के अंदर वाली पेमेंट्स करंट है। जरा सबको समझ लेने देना। 30 जून 12 के लिए, 30 जून 12 के साल के लिए 30 जून 13 के अंदर जो पेमेंट्स हो जानी है, तो 30 जून 13 में एक ही पेमेंट होनी है, बल्कि वो शुरू में ही हो जानी है। नहीं सर जनवरी का सवाल बनाया करें ना, जुलाई आके मेरे हाथों भूल जाते हैं। दो फिर बीए कर लो। अच्छा तो 30 जून 13 के साल वाली पेमेंट्स को किसमें डालना है? हमारा साल कौन सा है ये बता दें। 30 जून 13 वाली को किसमें डालेंगे? मुझे लग रहा है 30 जून 13 में एक ही पेमेंट होनी है, वो इधर होनी है, तो एक ही पेमेंट है। ये किसमें डाल दें? करंट में। और ये नॉन करंट। 4 पॉइंट और 6.5। चलें जी एक साई ऑफ रिलीफ लें, आंखें बंद करें। अच्छा साई ऑफ रिलीफ लेने के बाद अब मैं यहां पे पॉज कर रहा हूं। यहां पे आप 2-4 लाइनें छोड़ दें या 4 लाइनें छोड़ दें नोट बनाने के लिए।
नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस हम बना लेंगे। अभी मैं मूव कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक सवाल करते हैं जिसमें जरा इसकी रिवीजन कर लें ताकि पता चल जाए आप P&L बैलेंस शीट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो एक सवाल करते हैं 20 साल का। 20 साल का, ये तो 4 साल का सवाल था ना, हम 20 साल का एक सवाल करते हैं। चलें जी, 5 से 7 मिनट में वाइंड अप करना है, इधर देखते रहिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। नींद आ रही है? आओ, मेरे पास एक गोली है, पाँव में पहनी हुई है। अच्छा, वॉमिट बैग चाहिए? अच्छा, बस में नहीं बैठे हुए, जा सकते हो बाहर? अच्छा, सवाल मोहतरम ये है कि लीज रेंटल्स, पठान लोग बहुत नेक होते हैं इसलिए कल एक बंदे ने लतीफा सुनाया, लीज रेंटल्स आर रुपीज, सुना दूं? लतीफा नहीं, वो कैसे, वैसे ही एक लिबिया के साहब थे, उर्दू स्पीकिंग थे, तो वो कहते होते थे नीचे दुकान ऊपर मकान, बेगम पठान बेटा हाफिज कुरान, फवी आला रब्बी को मातु का ज़बान। तो कितनी 4 बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने। अच्छा जी, तो अब याद नहीं करना, चलो उस क्लास में बातें हो रही हैं, मुसलसल बातें हो रही हैं। चले मैं ये सवाल नोट करके आ रहा हूं, उस क्लास का कुंडा लगा दें अंदर से। लीज रेंटल्स आर रुपीज 200 15 साल की लीज कर लेते हैं। लीज इज ऑफ 15 years, लीज इज तीफा नहीं थी, सही बात थी, अच्छी बात थी। लीज इज ऑफ, जो नेक बंदा होता है वो नेमतों की तरफ नजर रखता है और उनको शुक्र करता है। लीज इज ऑफ 15 years। अच्छा, अगला सवाल क्या है कि रेंटल्स आर इन एडवांस। रेंटल्स आप कब पे करें? एडवांस में। स्टार्ट हुई है लीज 1 जनवरी 2018 को और रेट है 15% इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड जी पर एनम। और जी एक मिनट, लीज मैं दोहरा रहा हूं, लीज रेंटल्स आर रुपीज 200 एनुअल। अच्छा सवाल आपने पूछा, एनुअल। रिक्वायर्ड है बैलेंस शीट और P&L 31/12/19 के साल का। तो आप जरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लें 2-3 सालों का, जो भी आपने बनाना है, तो फिर P&L और बैलेंस शीट बनाएं, जल्दी करें। 15 सालों का ना बनाने लग जाइएगा, हिम्मत करें, हौसला करें जी। जी किसका सवाल था? जी बताएं। इसके कि पेमेंट साल के शुरू में हो रही है ना, पेमेंट की नीचे लाइन लगानी है ना। अब पेमेंट अगर साल के शुरू में हो जाए तो बस पेमेंट की नीचे लाइन लगा दें, साल के एंड पे हो जाए तो एंड पे नीचे लाइन लगा दें। डेट के साथ वो मुश्किल हो जाएगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा जी। फर्स्ट रो में तो बातें कर रहा था, किस सेकंड नंबर पे? चले आइंदा नहीं करेंगे जी। आपने कल वाली क्लास ली थी? अच्छा ठीक है, पूछें। नहीं ये लास्ट ईयर का तो नहीं है, नेक्स्ट ईयर का तो नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगर बिजली का बिल 2 जनवरी को पे हो तो वो नेक्स्ट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर में पे हो रहा है? पे नेक्स्ट ईयर में हो रहा है ना। अब आप देखें, अगर 1 जुलाई 11 को इंटरेस्ट पे हो रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 30 जून 11 तक का है। हाँ, तो बिजली में भी यही करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। भाई वो दूसरे उसकी तरफ करना, व्हाइट बोर्ड की तरफ करना कैमरा। तो बिजली में भी एक्सपेंस की एंट्री हमने पिछले साल ही की है। उधर आवाज आ रही है भाई? कैमरा दूसरी साइड पे करना, बिल्कुल एंड पे। और ये देखें,
बाकी लोग करते हैं जिनको समझ आ गया। मैंने बिजली इस्तेमाल की है 2021 में 50 रुपए की और पे की है 2022 में, तो 21 में ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया ना, एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट, और पेमेंट फिर अगले साल की है, लेकिन P&L में तो 2021 में डाला है। तो अब इस सवाल में आके देखें, वापस ले आओ, पेमेंट कब हुई, पेमेंट कब हुई, 1 जुलाई 11, पेमेंट कब हुई 1 जुलाई 11 को। अगर मैं इसको पकड़ूं, ये कितने अरसे का इंटरेस्ट होगा, कब से कब तक का, 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक का, तो वो हमारा साल ही है ना। तो हमारा साल है ये, हमारा साल ये नहीं 12 महीने का ना, 30 जून 11 वाला। तो हमारे साल का इंटरेस्ट कब पे हो रहा है, अगले साल के पहले दिन। तो मैं कह रहा हूँ खर्चे में हमारे साल डाल दें, लाइबिलिटीज में भी डाल दें। वो देखें, बिजली का बिल खर्चे में भी डाला था, लाइबिलिटी में भी डाला था, तो ये हमने खर्चे में भी डाल दिया 2.2 और लाइबिलिटीज में भी डाल दिया। अब आप ये नहीं कह सकती अगले साल के, बस क्या कहने, अगले साल पे हो रहा है। ये किस साल के कैसे पता चलेगा, 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 का अर्थ है ना, तो इसको कहते हैं फॉर द ईयर। तो फॉर द ईयर 1 जुलाई 10 से 30 जून 11। जी और कोई सवाल? मैंने आसानी के लिए ईयर एंड दिसंबर रखा है, जल्दी करें। सर आपसे कहा था, देखें व्हाट्सएप कह दिया था। सर मैं अनाउंस करता हूँ छुट्टियाँ, बच्चे पूछ रहे हैं वो डेट्स डन है आपकी तरफ से क्यों है। भाई छुट्टियों की तारीख, वो भाई ने कहा था मैं प्रिंसिपल साहब से पूछा हूँ, छुट्टियों की तारीख लिख लें 20 से 24, 20 से 24, 5 दिन आपके फ्यूचर से कॉलेज वालों ने खेला है, 5 दिन, 20 से 24, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को क्लास होगी ना, 25 को तो क्लास होगी और 19 को भी क्लास होगी। अच्छा जी, अब मोहतरम अगला सवाल, कितने रिलैक्स फील कर रहे हैं, फ्यूचर सिक्योर हो गया कि समझ रहे थे 10 छुट्टियां होनी है। अच्छा भाई, जहां जहां जो जो एहतियात बताई जाएगी उस एहतियात को आपने सामने रखना है, और इंशाल्लाह इसी सवाल में P&L बैलेंस शीट को हमेशा के लिए आखिरी दफा आपने समझ लेना है। रिवीजन इसकी बहुत होनी है इन सवालों की, ये ना कि अगर रिवीजन होनी बंद हो जाएगी। अभी हर सवाल के अंदर कल कलाम को भी लेसर के सवाल जब हम दोबारा शुरू करेंगे तो लेसर के सवालों में भी यही सारी कहानी होगी, लेकिन उसकी रिवीजन हो रही होगी बस। अच्छा मैं स्टार्ट करने लगा हूं। लीज रेंटल्स आर ₹200 एनुअल, हर साल 200 रुपए का रेंट पे होने, कितने साल तक पे होने, 15 साल तक पे होने। रेंटल्स आर इन एडवांस, थोड़ा सा विजुअलाइज करें। 2018, 19, 20, 21 और आगे कहानी चलती रहेगी। पहला रेंट का पे होगा, प्लीज प्लीज फोकस करें, मेरी एक एक बात सुना करें तो मसला नहीं होगा, और घर जाके उसको जहन में रिवाइज किया करें। 2018 में पहला रेंट पे होने, 2019 में, 20 में, इसी तरह चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से एक रेंट यहां पे होने जिसको डिस्काउंट नहीं करना, बाकी मेरे ख्याल से 14 दफा बच जाएगा, बाकी 14 दफा बच जाएगा। तो 14 दफा को क्या करना है, डिस्काउंट। कितनी किस्तों को डिस्काउंट नहीं करना, एक, बाकी जो 14 बचेंगी उनको। पहला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, जो भी नया है कल सीखा था, क्या, डिस्काउंटिंग करते हुए पहली पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना। पीछे कितनी बची, 14 पेमेंट्स बची, तो 14 पेमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे। चलें जी, लीज पेमेंट्स बोलें कितनी है, लीज पेमेंट्स 200 की कितनी किस्तें पे करनी है, 15 इज इक्वल टू 3000 रुपया मैंने पे करना है 15 सालों में। प्रेजेंट वैल्यू मुझे चाहिए ऑन 1 जनवरी 18। 200 का रेंटल है, ये पहला वाला हो गया जिसे डिस्काउंट नहीं करना। अब बाकी 19 को डिस्काउंट करना है, 14 को, सॉरी मैं 20, बाकी 14 को डिस्काउंट करना है। 1.1
रेज टू पावर माइनस 14। ये पहली एहतियात थी जो इसके अंदर है, ये नोट आपने कर ली। 45 1345। अब 3000 पे करने या 1345? 3000, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के मद में 1345। अब हम क्या बनाना शुरू करें? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ओके, यकम जनवरी 18 की तारीख के आगे डाल दें 1345। अच्छा, अब यकम जनवरी 18 को कितना रेंट पे होने? यकम जनवरी 19 को, यकम जनवरी 20 को, और चलते चलते ये 3 दफा मैंने आपको शो कर दिया है, 12 दफा और शो होगा। अब आपने सुननी है दूसरी एहतियात। पहली एहतियात क्या? डिस्काउंटिंग करते हुए पहले वाले 200 को डिस्काउंट नहीं किया। दूसरी एहतियात है इधर, वो क्या है? जब आपने 1345 का उधार लिया तो उसी दिन उसमें से 200 वापस कर दिया, तो फिर 1345 को कितना अरसा इस्तेमाल करके उस पर इंटरेस्ट पे किया? 0 डेज। इसलिए दूसरी एहतियात, शेड्यूल बनाते हुए इंटरेस्ट को क्या लेना है? पहली पेमेंट के वक्त 0। तो सारा क्या पे कर रहे हैं? प्रिंसिपल। जवाब दे दें 1145। अगला 1145 पे लगाएं 15%, 172। जवाब 28, 1117। इस पे लगाएं 15%, 32। अब इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आना। वजह सुन लें क्यों? इसलिए कि कैलेंडर ईयर है जिससे आप यूज्ड टू हैं जिंदगी में। वो जुलाई जून वाला चक्कर नहीं है, अब जनवरी दिसंबर वाला चक्कर है। तो एक तो ये जरा आसानी होगी कि थोड़ा सा आप कंफर्टेबल इस एतबार से फील करेंगे कि मैं बात करूंगा फौरन पे कर लेंगे। लेकिन अब अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है, हाउ टू मेक P&L एंड हाउ टू मेक बैलेंस शीट। P&L कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? P&L के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन जाएगी, डेप्रिसिएशन मैं नहीं निकालूंगा। बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ यूज, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल जाएगा, राइट ऑफ यूज मैं नहीं निकालूंगा, वो आसान फिगर्स हैं। तो P&L से डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने आपको रिक्वायरमेंट के अंदर कौन से साल का कहा है? 31/12/19 का। मुझे क्या चाहिए? 19 के साल का इंटरेस्ट। इधर मत देखें, 19 का साल कब से कब तक है? यकम जनवरी 19 से 31/12/19। यकम जनवरी 19 से 31/12/19 के साल को समेटा हुआ है यकम जनवरी 19 की तारीख ने, और 31/12/19 की तारीख ने 19 के साल को समेटा हुआ है। मुझे अब चाहिए, मैं बैलेंस शीट बनाने लगा हूं 31 दिसंबर 19 के साल की, और 31 दिसंबर 19 के साल का P&L। 31 दिसंबर 19 के साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस ढूंढने लगा हूं। 31 दिसंबर 19 के साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा यकम जनवरी 19 से 31/12/19 का अरसे को पहले मैं कैच करूंगा, फिर कैच करके वहां से इंटरेस्ट पकड़ लूंगा। तो यकम जनवरी 19 से 31/12/19, यकम जनवरी 19 से 31/12/19। सही जगह जा रहे हैं? साया मेरे साथ है, बिल्कुल साया भी सही है, हाथ भी सही जा रहा है। यकम जनवरी 19 से 31/12/19 ये साल है मेरा। इसको कहते हैं, जो उस क्लास में जिस स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, इसे कहते हैं फॉर द ईयर। फॉर द ईयर ऑफ 19 आई विल पे इंटरेस्ट ऑफ 168। जैसे मैं दिसंबर पे खड़ा होकर कहूं आई विल पे बिजली बिल इन नेक्स्ट ईयर, तो फॉर द ईयर ऑफ 19 आई विल पे इंटरेस्ट ऑन यकम जनवरी 20। बट लीव इट, कब पे करना है ये तो बैलेंस शीट में डिस्कशन होगी। मेरा सवाल यह है कि ये जो खर्चा है, ये असल में ये जो है ना, ये 18 का साल है, ये 18 के साल का इंटरेस्ट है। मुझे किस साल का चाहिए? तो जैसे ही मैं P&L बनाने लगूंगा, तो मैं पेपर में P&L बनाने से पहले ये डेट पढ़ूंगा, सोचूंगा यकम जनवरी 19 से 31/12/19 पे जाने, तो यकम जनवरी 19 से 31/12/19 के अरसे का इंटरेस्ट मुझे यहां मिलेगा 168। इट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 19। इट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 19। अब जरा कंफर्टेबली नजर आ रहा होगा, उस क्लास में भी सेकंड रो में जिस स्टूडेंट ने थर्ड रो में सवाल पूछा था, क्योंकि अब जून जुलाई नहीं चल रहा, अब तो वैसे ही आसानी से पता चल रही होंगी चीजें। चलें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस में बता दें व्हाट विल गो इन P&L 168, 31/12/19, और डेप्रिसिएशन को छोड़ें पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट बैलेंस शीट। आपने भी यही किया था P&L में, अभी बनाने लगे थे। चलो ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, बैलेंस शीट बनाए। ठीक है यार, सब सारे लोग नहीं इस तरह बना सकते ना, जल्दी बैलेंस शीट बना ले।
जी पी एंड एल में वो लेंगे जो पे किया हो, पी एंड एल में वो लेंगे जो पे किया हो। आई हैव यूज द बिजली इन दिसंबर 2021। पी एंड एल में वो ली है जो पे की हुई हो या जो इस्तेमाल की हुई है। वीडियो पॉज नहीं हुई भाईजान, मैं रुका हुआ हूं। ऑनलाइन वालों, पी एंड एल में क्या लेंगे? जो बिजली इस्तेमाल हुई या जितना बिल पे किया। इस्तेमाल दिसंबर के महीने में बिजली हुई तो किस में डाल दी? अगले साल में पी एंड एल में नहीं डाली, पे किया सिर्फ। अब बताएं, मैंने जो लोन इस्तेमाल किया 18 में भी किया होगा, मैंने लोन इस्तेमाल 19 में भी किया होगा। अब इस डायग्राम में से मुझे 19 का इंटरेस्ट एक्सपेंस खर्चा कहां से मिलेगा? उसके लिए सिर्फ मुझे बताएं, कोई ऐसी 2 डेट्स बता दें जो आपको फील हो के 19 के कैलेंडर को कवर करें। कोई डेट्स बता दें जो 19 के कैलेंडर को कवर करें। ये डेट्स 19 के कैलेंडर को कवर कर रही हैं, ये तो एक दिन को भी कवर नहीं कर रही। ये किस कैलेंडर को कवर कर रही हैं? ये किस कैलेंडर को? बात बड़ी आसान है, पता नहीं, रिलैक्स होकर नहीं जवाब देते। 18 के कैलेंडर को। ये 19 के साल का इंटरेस्ट इन डेट्स के अंदर जो है वो हमने पकड़ना है। 19 के साल का, ये 19 के साल का इंटरेस्ट है। हाँ, पे 20 में हुआ वो आपकी किस्मत। अब समझ आया? आपको समझ आया? नहीं आया? नहीं आ रहा? ये इंशाल्लाह 18 में जाएगा, उसका हमने मांगा नहीं। लीज कब शुरू होगी? 18 के साल में। 18 के साल का पी एंड एल अगर बनाना है तो वो भी बना लें। उसमें कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा? ये 172 कितने हिस्से का इंटरेस्ट है? पूरे 18 के साल का। इसके दरमियान फील करें ना कौन सा कैलेंडर आ रहा है। 18, तो ये 18 का इंटरेस्ट। इसके दरमियान फील करें कौन सा कैलेंडर है, तो ये 19 का इंटरेस्ट। पे कब होगा? जब मर्जी, वो देख लेते हैं। खर्चे का पेमेंट से ताल्लुक होता है या खर्चे का इस्तेमाल से ताल्लुक होता है? इस्तेमाल से ताल्लुक होता है। बस ये किया करें, रोजाना की क्लास से लेके टेंटिवली बैठा करें। ओके, आगे चलें जी। बैलेंस शीट। छोड़े परे नॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें लीज ऑब्लिगेशन। एक काम पहले कर लेते हैं, इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल ईयर एंड क्या है? 31/12/19। वही काम करें जो पी एंड एल में किया। ना 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 ना, तूने बोला लाइन, तूने बोला, तूने इस तरह बोला है, तूने इस तरह बोला है, तूने इस तरह बोला है, इस तरह बोलना था, तूने ऐसे बोला है, ब्लंडर मारा। अच्छा जी, अब मैं पी एंड एल में क्या लेके आऊं? इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो बैलेंस शीट में क्या लेके जाऊंगा? इंटरेस्ट पेएबल। जैसे बिजली का बिल उधर एक्सपेंस में भी जा रहा था और पेएबल में भी जा रहा था, तो बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल जाएगा। अब मैंने जरा जाके सिर्फ एक चीज देखनी है कि मेरा एक्सपेंस मुझे कब से कब तक मिलेगा। एक्सपेंस, फिर पेमेंट की बात कर लेता हूं। यकम जनवरी 19 से 31/12/19। यकम जनवरी 19 से 31/12/19। वही वाला हाथ दोबारा लेके जाएं और यहां रखते हैं जो पी एंड एल के लिए किया। अब मुझे बताएं कि 31/12/19 के साल का इंटरेस्ट खर्चा जो भी मैंने आपको शो किया है, क्या ये 31/12/19 को पे हो गया या अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है? इसका क्या मतलब है? पेड या पेएबल? बता दें जी। पेएबल। इसको मैंने पेड में क्यों नहीं, पेड क्यों नहीं कहा, पेएबल क्यों कहा है? क्योंकि 31/12/19 की बजाय ये यकम जनवरी 20 को पे हो रहा है। क्लियरली? जैसे बिजली का बिल दिसंबर का कब पे हो रहा था, तो इसको मैंने पेड कहा था, पेएबल। अब बैलेंस शीट तो बहुत आसान है, करंट और नॉन करंट बना ली। अच्छा जी, अब इंशाल्लाह किसी को मसला नहीं आएगा। बैलेंस शीट बनाते हुए तो बहुत ज्यादा आसान है, ये इंटरेस्ट से भी ज्यादा आसान काम है, इसलिए अपने दिमाग की गरारियां रखें। बस 19 के साल के पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे। अल्लाह का शुक्र है जुलाई जून से कि कैसे हम बाहर निकले, आप फौरन लाइन लगवाएंगे। 19 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। मुझे ये लग रहा है कि 19 के साल में शुरू में ही पेमेंट हो गई है। 19 का साल 31/12/19 है ना, तो 19 के साल में कोई पेमेंट ढूंढे। कोई दीवाना मस्ताना पेमेंट का लफ्ज बोल रहा हूं मैं, पेमेंट का। कोई दीवाना ये तो नहीं कहेगा ये पेमेंट हुई है 19 के साल में। हमें कोई डंकी ने काटा है, सॉरी। अच्छा, तो अब आप मुझे बता दें 19 के साल की पेमेंट ढूंढे। 19 के साल की 19 के साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दी? 20 के साल वाली पेमेंट्स किसमें डाल दें?
करंट में 20 के साल वाली पेमेंट्स और 20 के बाद वाली, 20 के साल अल्लाह का शुक्र है पहले दिन ही पेमेंट हो जानी है, और 20 के बाद वाली नॉन करंट। डालें जी करंट में 10, वो 90% हाथ बच्चे हाथ खड़ा करें जिनका ये 100% सही था। ओके ठीक है, क्वेश्चन खोल लें। अच्छा ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लें। हमाद खान ऊपर वाला बटन बंद करो। ओके आज लीज का कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4 है 5 है। कल मैं ईशा तक वेट करता रहा, शायद कोई याद करा दे कि नोट्स अपलोड करें। नंबर अब ठीक है, जिसको पता है उसको पता है। क्या कलमा चौक पे लिख के तो नहीं लगाना ना। तो लीज का लेक्चर कल तीसरा था, तो आज चौथा है। तो बस आज के लेक्चर तक कर लें लीज, जो चौथे लेक्चर तक जितना पड़ा है, और पीछे IAS 41 और लीज जो आज तक पड़ा है जी टेस्ट में सैटरडे को। हाँ जी, माइक नहीं चल रहा। अच्छा चल सवाल तो पूछना, तू दोस्त बन गया अब तो, सवाल तो पूछ। हाँ तो क्या करना चाह रहे हैं आप? उल्टाना किसको है? यार वॉच लाइन तो, या तो खुल के बात कर। देख लोग हंसते रहेंगे, लोग तेरी शादी पे हंस रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ। तो वापस ले आओ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना। यही तो इम्तिहान होता है। इनको हंसने तो सारे दीवाने हैं। मेरे से बात कर। अच्छा ठीक है, कर ले। तो आसानी से कैसे? एंट्री, जनरल एंट्री। लेकिन पता होना चाहिए ना किस चर्चे का कहां से पकड़ना है। आपका अगर रिजल्ट वो आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। होमवर्क के सवाल करोगे, रिजल्ट वही आ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। यार ये उमैर भाई को बुलाओ, भाई जान उमैर भाई को बुलाएंगे आज आखिरी दफा। उनसे रिक्वेस्ट कर दें माइक उस क्लास का सही कर दें। 1-2 सेशन। अच्छा चलो रोक दो फिर शुरू करते हैं।